एक गुरु और शिष्य रात के समय में जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहे होते हैं। तभी शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं किसी गांव में गुजार लें। गुरु ने अपना सर हिलाया और कहा कि हम एक छोटे से घर के पास जाकर रुक जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया और फिर उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने उससे बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तब उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला कि यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह ज़मीन बंजर है और यहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी कहीं यहाँ पे गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से ही चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब 10 साल बीत चुके होते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस हालत में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे हैं। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है और शिष्य उसे पहचान लेता है और वह उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। और फिर वह आदमी बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। तब मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हुए होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है।